announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. कोरोना महामारी के डर से जहां कई लोग अपने सगों को भी कंधा देने से मुंह फेर रहे हैं, वहीं दक्षिणी कश्मीर में स्थानीय मुस्लिम्स ने एक कश्मीरी पंडित के निधन पर न सिर्फ उसकी अर्थी को कंधा दिया, बल्कि उसका दाह संस्कार भी किया। दिवंगत कश्मीरी पंडित के परिवार जम्मू में रहते हैं, जबकि ये पुलवामा स्थित अपने पुश्तैनी गांव में ही रह रहा था। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ अंत्येष्टि का बंदोबस्त किया। वहीं एक कश्मीरी युवा ने कहा कि हमारा मजहब बेशक अलग है, लेकिन हम सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं और आपस में भाई हैं। यही हमारी कश्मीरियत है। बांदीपुरा में पिछले 7 दिनों से 2 कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। जिला अस्पताल बांदीपुरा को कोविड-19 अस्पताल बनाने के बाद ये घोषणा की गई थी कि इस लेवल 3 कोविड अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ कोई भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। यह लगभग 6 वेंटिलेटर हैं। जब एक अटेंडेंट से पूछा गया तो उसने बताया कि वेंटिलेटर के काम न करने से उन्हें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बांदीपुरा ने बताया कि हमारे पास कोई टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है। बांदीपुरा के इस आदमी द्वारा पिछले साल जीवन रक्षक वेंटिलेटर, टचलेस सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेड टनल बनाने के बाद इस बांदीपुरा मैन ने अब एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का प्रोटोटाइप बनाया है। 60 वर्षीय मोहम्मद इस्माइल चमत्कार कर रहे हैं। 2019 में अपने बेटे डॉक्टर जमशीद को कैंसर की वजह से खोने के बाद उन्होंने घर पर ही 5 लाख रुपए की लागत से सीतू फैब लैब स्थापित की। इनका हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से सराहना प्रमाण पत्र और पिछले वर्ष के मॉडल के लिए 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी इन्हें मिला है। जम्मू कश्मीर प्रदेश में मौसम के उतार चढ़ाव का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 11 से 16 मई तक एक बार फिर मौसम बदलेगा और प्रदेश में कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इससे तापमान में गिरावट दर्ज होगी। जम्मू प्रांत में कोरोना के चलते जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा एसआरटीसी की बसों को लोगों की सहूलियत के लिए चलाया जा रहा है, आम जनता उससे खुश नजर आ रही है। लोगों का मानना है कि उन्हें आने जाने में कोई समस्या नहीं हो रही है। वहीं लोगों ने सरकार से मांग की कि एसआरटीसी के वाहनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में टीकाकरण को लेकर उत्साह है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण करवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन 18 से 45 साल के आयु वर्ग में वैक्सीन की कमी को लेकर लोगों में निराशा है। अभी तक जम्मू कश्मीर में कुल 26,85,726 लोगों ने टीकाकरण करवा लिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के चलते अस्पतालों में डॉक्टर की कमी साफ नजर आ रही है। अब प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों व स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले अस्पतालों से रिटायर्ड हुए डॉक्टरों की सेवाएं लेने का फैसला किया है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 70 वर्ष से कम वाले उन रिटायर्ड डॉक्टरों को ज्वाइन करने के लिए कहा है जो कोरोना के समय अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हों। ये सभी नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 1 वर्ष या उसके अगले आदेश तक होंगी। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी 20 जिलों में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। ये कोरोना कर्फ्यू 10 मई सुबह 7 बजे से लेकर 17 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। वहीं इस दौरान सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक किराना, दूध, दही, सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी। सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों की संख्या को 50 से घटाकर 25 कर दिया है। इस आदेश से पहले ही विभिन्न संगठनों द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की जा रही थी, ताकि इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। जम्मू के नामी समाज सेवक पंकज कोहली ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले और उनसे हुई मौतों पर चिंता जाहिर करते हुए प्रदेश सरकार से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार खाली पड़े होटलों को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर सकती है। यहाँ पर कोविड मरीजों को रखा जा सकता है। साथ ही साथ इन होटल की इमारतों का इस्तेमाल टीकाकरण केंद्र के रूप में भी किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर
दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में अब लॉकडाउन 17 मई तक एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान मेट्रो ट्रेनें भी बंद रहेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल के बाद से कोरोना के केस कम होने शुरू हुए हैं और पिछले 1-2 दिन में पॉजिटिविटी रेट 35% से घटकर 23% हो गई है।